पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। होगा तेल ही तेल। देश की विदेशी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस का दाम चुकाने में हर साल चला जाता है। लेकिन अब अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत की विदेशों पर तेल और प्राकृतिक गैस के लिए निर्भरता में कमी आएगी। इसी के मद्देनज़र सरकार ने देश के पूर्वी तट पर एक बड़ा ऊर्जा मिशन शुरू किया है। इसके तहत सरकार महानदी, कृष्णा गोदावरी, बंगाल पूर्णिया और कावेरी बेसिन में हाईटेक सिस्मिक सर्वे करा रही है। इस सर्वे का उद्देश्य समुद्र के नीचे छिपे तेल और गैस भंडार को तलाशना है। तय मानिए अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत की एलपीजी, पेट्रोल और डीजल सप्लाई मजबूत होगी और विदेशी तेल पर हमारे देश की निर्भरता कमी आएगी। इसके लिए सरकार आधुनिक इमेजिंग तकनीक से समुद्र के नीचे कई किलोमीटर गहराई तक की जांच करा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए यह एक अभिनव प्रयोग होगा। अपना देश शुरू से ही भारत कच्चे तेल और गैस के लिए विदेशों पर निर्भर रहा है। इसकी वजह से हर साल अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी खरीदने में हमारा खर्च हो जाता है। लेकिन सरकार द्वारा किए जा रहे इस अभिनव प्रयोग के जरिए अब पुरानी तस्वीर बदलने वाली है। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस मिलने के बाद मोदी सरकार ने पूर्वी तट पर एक ऐसा मेगा प्लान शुरू किया है जो आने वाले सालों में देश की ऊर्जा कहानी को बदल सकता है। सरकार अब समुद्र की गहराई में छिपे तेल और गैस भंडार खोजने के लिए बड़े स्तर पर सर्वे कार्य शुरू करा चुकी है। अगर यह मिशन सफल हुआ तो विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को न सिर्फ एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में मजबूती मिलेगी बल्कि विदेशी तेल कंपनियों पर निर्भरता में कमी आएगी। यही वजह है कि ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ हमें भारत का एनर्जी फ्रीडम मिशन बता रहे हैं। सरकार की नज़र अब उन इलाकों पर है जहां पहले तकनीक की कमी के कारण पूरी तरह खोज नहीं हो पाई थी। अब एडवांस सिस्मिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी के जरिए समुद्र के नीचे छिपे बड़े हाइड्रोकार्बन भंडार तलाशे जा रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक सरकार की यह पूरी योजना सिर्फ तेल खोजने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे आर्थिक और रणनीतिक दोनों सोच काम कर रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता आज की डेट में है। घरेलू उत्पादन कम होने के कारण देश को अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करना पड़ता है। इससे वैश्विक संकट का असर सीधे भारतीय बाजार पर दिखता है। रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट तनाव के दौरान देश बखूबी यह जान चुका है कि परिस्थितियाँ कैसी थीं और वहाँ से कैसे हम उबर रहे हैं। अब सरकार चाहती है कि देश के भीतर ही ऐसे बड़े भंडार खोजे जाएं जिससे आने वाले दशकों तक ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सके। इसी दिशा में महानदी, बंगाल पूर्णिया, कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सर्वे शुरू किए गए हैं। माना जा रहा है कि इन इलाकों में भारी मात्रा में तेल और गैस छिपी हो सकती है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।